नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्ट्रीम का सब्जेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम लोग CRM भी कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बताना चाहता हूँ। पहला तो ये, आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिएगा। आप जो असाइनमेंट बना रहे हैं वो 0% कॉपी फ्री होना चाहिए। आपके असाइनमेंट में अगर 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस इशू फेस करने को मिल सकता है। तीसरा, अगर आप कोई फ़ोटो एग्जाम्पल पे लगा रहे हो तो आप वो फ़ोटो नॉन कॉपीराइट यूज़ कीजिए, और साथ में उसका लिंक अगर शेयर कर रहे हो तो वो लिंक शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कॉपी चेकर को ये फील हो सकता है कि आपने आंसर जो है कॉपी करके लिखा है और आपको कॉपी केस फिर से आ सकता है। आप लोग जो फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का होना चाहिए, उसका साइज़ 12 होना चाहिए, और किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना है तो आप उसे बोल्ड कर सकते हो, उसमें कलर का यूज़ मत कीजिए। आप थ्योरेटिकल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट एंड कंक्लूजन का ये इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको कंक्लूजन और अपना फॉर्मुलेशन का यूज़ करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं, और ये मार्केटिंग का सवाल है। तो मार्केटिंग के सवाल में आपको थ्योरेटिकल ही रखना है, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं और फोर्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं, तो अब आपको डायरेक्टली बुक के थ्रू जो आंसर्स मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत मिल रहा है, फोर्थ सेमेस्टर में वो भी नहीं मिलेगा। तो आपको जो है इसको सही करने के लिए आपको लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, जहाँ पे टीचर्स अपना टाइम देकर आपको एक्सप्लेन कर रहे किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो आप अपने लेक्चर्स को भी ध्यान में रखिए और उस लेक्चर्स को भी अटेंड कीजिए, क्योंकि पेज रेफरेंस अब फोर्थ सेमेस्टर में तो जाके मिलने वाला है नहीं, और थर्ड सेमेस्टर में ही आपको जैसे क्वेश्चन देख के मिल रहा है कि ये ट्रिकी क्वेश्चंस है, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है किसी भी आंसर को लिखने के लिए, और वो भी बुक में जल्दी उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और इससे कुछ रेफरेंस आपको के क्वेश्चन से मैच करके दिलवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस के लिए, जो 1000 वर्ड के लिए है, 10 मार्क्स। तो यहाँ पे ये बताया गया कि यू वर्क एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ए फार्मा कंपनी। आप किसी फार्मा कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आप प्लान कर रहे हो CRM को इम्प्लीमेंट करने का अपने कंपनी के अंदर। लेकिन CRM का जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे एनालिटिकल, स्ट्रैटेजिकल और ऑपरेशनल CRM जो होते हैं ऑपरेशंस के लिए, वो डिसाइड करने से पहले आपको उसके कुछ और डिफरेंट थिंग्स को कंसिडर भी करना होगा, कि जैसे कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है, हेड्स और टेल्स। तो उसी हिसाब से आपको ये भी देखना होगा कि अगर किसी चीज़ का जो हम लोग कंपनी में नया लेकर आ रहे हैं, नया प्रोडक्शन या नया प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है और एडवांटेज भी होता है। तो आपको एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज को भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया कि आप जो डिसाइड करने वाले हो, एनालिटिकल, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशनल, इन सभी चीज़ों के बावजूद आपको कुछ पॉइंट्स को जो है कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग ई बुक में चलते हैं। दोस्तों आपको हार्ड बुक का अगर पेज रेफरेंस जानना है तो नीचे PDF का लिंक है, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए और अपने हार्ड बुक से वो पेज नंबर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जब पहुँचते हैं पेज रेफरेंस में ई बुक के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 13 में जाएंगे। पेज नंबर 13 में जाने के बाद आपको यहाँ पे डेफिनेशन जो है CRM का देखने को मिलेगा 1.1। दोस्तों आपको CRM का डेफिनेशन के साथ साथ उसके दूसरे जो पॉइंट्स होते हैं जो 1.2 के अंदर है, CRM एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, CRM का एलिमेंट्स क्या है, CRM का जो एलिमेंट्स पॉइंट्स में है वो सारी चीज़ों बताना है, उसके प्रोसेसेस क्या है, उसके सिस्टम क्या है, इन सभी को आपको बताना है। और आखिर में आपको बताना है एंट्रांस, एप्लीकेशन एंड सक्सेस ऑफ CRM, कि CRM को सक्सेस करने के लिए आपको किस किस पॉइंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, एंट्रांस क्या होगा, ये सारा चीज़ आपको जो है लिखना है, जो 13 नंबर पेज से लेके 21 पेज नंबर तक आपको पढ़कर आपको अपने वर्ड में लिखना है 1000 वर्ड के अंदर। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर, छोटे छोटे डेफिनेशंस बनाकर आपको इसे अपने वर्ड में लिखना है, और वो बिल्कुल ही कॉपी फ्री होना चाहिए। आप चाहो तो अपने कॉलेज का बुक यूज़ कर सकते हो, अपना पर्सनल बुक यूज़ कर सकते हो, या फिर गूगल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो सारे आंसर जो होने चाहिए वो कॉपी फ्री होने चाहिए। ये आपको पेज रेफरेंस ई बुक और हार्ड बुक का मिल गया, नीचे कंटेंट मिल गया कि आपको कौन कौन से कंटेंट को लिखने हैं, और आपका पहला सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि यू हैव बीन कॉल्ड बाय योर डायरेक्टर। आपको डायरेक्टर के
ऑफिस में बुलाया गया है शाम को चाय पीने के लिए, और डायरेक्टर चाय पीते वक्त आपसे कुछ डिस्कशन करता है और वो कुछ डिफ़िकल्टीज़ को मेंशन करता है आपके सामने, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके उनके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको सॉल्व करके बताना है, और ये भी बताना है कि आप कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को सॉल्व करोगे। तो वो क्या क्या है मेंशन किया हुआ डिफ़िकल्टीज़, वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला आता है मैनेज द डेटा ऑफ द कस्टमर एंड ट्रैक देम। किसी भी डेटा को मैनेज करना कस्टमर का और उनको ट्रैक करने में डिफ़िकल्टीज़ आती है। मैनेजिंग न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर को मैनेज करने में डिफ़िकल्टीज़ आती है। ही वॉन्ट्स टू ऑटोमेट सम ऑफ द प्रोसेस एंड ही इज़ अनश्योर ऑफ विच वन ही वॉन्ट। ये कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कौन से पॉइंट को सबसे ज़्यादा कौन से पॉइंट को डिसाइड करें, कंसिडर करें कि जो नए कस्टमर्स हैं उनके डेटा को रखें या फिर जो पुराने कस्टमर्स हैं उनके डेटा को ट्रैक करें। ये उन पे कन्फ्यूज़न है, तो ये भी आपको क्लियरिफिकेशन करना है कि आपके लिए कौन सा सही होगा। और ऑटोमेट रिपोर्टिंग टू द टॉप मैनेजमेंट, और वो ये चाहते हैं कि ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है इसका जो भी कस्टमर कहीं पे फीडबैक दे रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो उसका डायरेक्ट रिपोर्ट जो है टॉप मैनेजमेंट की तरफ पहुँचे, बीच के सुपरवाइजर्स के पास ना दिखे। जैसे कि अगर हम लोग किसी मॉल में या फिर किसी शोरूम में जाते तो वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है शोरूम के पास एक कंप्यूटर स्क्रीन रहता है उसी कंपनी का, और वहाँ पे कुछ उसके फीडबैक्स के बारे में बात हो रही होती है। तो हम लोग वहाँ पे फीडबैक अप्रूव करते हैं, फीडबैक डालते हैं उस कंपनी को लेकर या फिर उस ब्रांड को लेकर, अब जिस शोरूम में गए हो। तो वो जो है वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि तो वो किस तरीके से काम होता है, क्योंकि आप अगर वहाँ पे फीडबैक डाल रहे हो तो वहाँ पे आप अपना डिटेल्स भी डाल रहे हो कि आपका नाम ये है, आपका फ़ोन नंबर ये है, आप यहाँ पे क्या लिए हो, क्या खरीदे हो, क्या बेचे हो, क्या सर्विस है, ये सारा चीज़ के बारे में आप डिटेल्स वहाँ पे डालते हो। तो सेम चीज़ यहाँ भी यही बोला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि CRM प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है और आपको कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करके अपने दिमाग पे रखकर इसे एक्सप्लेन करना है और इसे काम करवाना है। तो इसके लिए हम लोग पेज में फिर से चलते ई बुक के अंदर, और पेज नंबर हम लोग चलते 271 के ऊपर। जब 271 पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे 271 यहाँ पे आने के बाद आपको CRM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बताया जाएगा 12.4 में। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, पढ़कर अपने वर्ड में लिखना है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपको चलना है 263 में। 263 में ये किस तरीके से हैंडल होता है इसके बारे में बताना है। उसके बाद आपको चलना है 261 में। 261 में आपको यहाँ पे देखने को मिला इसके कॉजेज़ क्या, इसके डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स क्या आते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। चाहो तो आप इसे बता सकते हो। और उसके बाद चलेंगे 266 में 12.3 द CRM रोड मैप। आप लोग चाहो तो 12.2 है या फिर 12.1 है उसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। 12.1 को अगर नहीं भी लिखोगे, जहाँ पे डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स के बारे में बताए जा रहे हैं, उसको अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रहा है। तो उसके जगह आप अगर रोड मैप के बारे में लिख रहे हैं 12.3 में और 1000 वर्ड अपना कवर कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर यहाँ पे लिखनी है। तो ये आपका पेज रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ, और आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं ये भी आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में, जहाँ पे ये बताया गया कि राजीव नाम का एक आदमी है जो फूड बिजनेस चलाता है। 10 साल पहले से वो चला रहा है, लेकिन अचानक से उसका फूड बिजनेस जो है बंद हो गया है। मतलब इश्यूज़ आने लगे, कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करने मिले, जहाँ पे बात यहाँ तक आ चुका है कि उसके जो लॉयल्टी कस्टमर्स है वो भी उससे छूट रहे हैं, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये उसके प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई है, सेटिस्फैक्शन उन्हें नहीं मिल पा रहा है जो उनके लॉयल्टी कस्टमर्स हैं। तो वो एक वेबसाइट बनाए हैं और वेबसाइट पे चाहते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़े। वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक उनके अपने वेबसाइट पे चाहते हैं कि लोग उनके वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। तो दोस्तों, हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट में तो हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो ज़रूर सुना है, या फिर इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में ज़रूर सुना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में ज़रूर सुना है। तो सेम चीज़ आपको इसी में अप्लाई करना है, इस पे भी अप्लाई करना है कि वो जो वेबसाइट बनाया है उसमें वो किस तरीके से लोगों को जोड़े ताकि उसका बिजनेस जो है ठीक से चल पाए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन ही मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज ऑनलाइन कस्टमर। और यहाँ पे ये एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको ये बताना है कि आप अगर किसी वेबसाइट बना रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि आपका जो ऑनलाइन कस्टमर है उसका क्या एक्सपेक्टेशन होने वाला, आप उसके एक्सपेक्टेशन को किस तरीके से मैच करोगे, ये आपको अपने वर्ड में लिखना है।
तो क्वेश्चन नंबर 3A की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3A में हम लोग को 241 पेज में जाना है और यहाँ पे मुझको लग रहा है कि आप अगर इसे पढ़ोगे 11.3 में द इंटरनेट एंड द वेबसाइट पे इसके पोर्शंस को पढ़ोगे तो आपको हो सकता है यहाँ से आइडिया मिलेगा और आप इसे अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो इसके आइडियाज़ को। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। और पेज नंबर फिर हम लोग चलते हैं 246 में। तो यहाँ पे आपको 3B का आंसर क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको आंसर नंबर 3B किस तरीके से लिखना है। अपने एक्सपेक्टेशन जो आपके कस्टमर्स होने वाले उसके एक्सपेक्टेशन को आप किस तरीके से मीट करोगे, तो यहाँ भी आपको उसके कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो 3A और 3B जो है केस स्टडी है, तो आपको ये दोनों अपने वर्ड्स में ही लिखने। आपको बुक का वो रेफरेंस चाहे शायद पसंद ना भी आए, कि हो सकता है वो रेफरेंस अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये केस स्टडी है और इसे आपको अपने वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे। तो फिर भी मैं यहाँ पे पेज रेफरेंस आपको दे दिया हूँ, आपको कंटेंट दे दिया हूँ कि आपको क्या लिखना है इसके अंदर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।